गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट इज हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर आर देयर विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स। देखिए, हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर। सो हमें 4 डिजिट्स का नंबर जनरेट करने के लिए या नंबर बनाने के लिए हमें जो डिजिट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो डिजिट्स होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड यहां ओके 0 to 9। दीज आर 10 डिजिट्स। ओके, दीज आर 10 डिजिट्स। सो देखिए, हमें 4 डिजिट्स का नंबर बनाना है। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये हमें 4 डिजिट्स का एक नंबर बनाना है। सो सबसे पहले दिस इज यूनिट्स प्लेस। ओके, दिस इज टेंस प्लेस, this is hundreds place and this is thousands place. Okay, now this place cannot be filled by 0. This place cannot be filled by 0 because अगर ये मेरा 0 से फिल हुआ, ओके, देन यहां मैं 2, 5 मान लो 7 ये लिखता हूं, देन दिस इज ए 3 डिजिट नंबर। दिस इज ए 3 डिजिट नंबर, नॉट 4 डिजिट नंबर। बट हमें यहां 4 डिजिट का नंबर बनाना है एंड विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स, जो सारे के सारे डिजिट्स जो हैं वो क्या हो, डिफरेंट। सो देखिए क्या होगा, ये वाला जो थाउजेंड्स का जो प्लेस है ये 0 से फिल नहीं होगा। सो ये जो है 0 से फिल नहीं होगा। सो 1000 प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 चॉइसेस हैं। सो दिस प्लेस कैन बी फिल बाय 9 चॉइसेस इनटू। नाउ ये जो हंड्रेड्स प्लेस है, देखिए यहां मैंने 9 में से जो हमारे पास ये 9 डिजिट्स हैं, इनमें से किसी एक डिजिट से फिल कर दिया। सपोज मैंने जो है वो 5 से फिल कर दिया। सो यहां से अब 5 रिमूव हो जाएगा बिकॉज डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। सो अब 5 वापस नहीं आएगा, यानी जिस डिजिट से हमने 1000 प्लेस को फिल कर दिया वो डिजिट वापस जो रिमेनिंग 3 डिजिट्स हैं उनमें नहीं होगा। सो सपोज मैंने इसको 5 से फिल किया, सो अब 5 यहां से आउटसाइड हो जाएगा, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। ओके, बट यहां जो है अब ये 0 एंटर हो जाएगा बिकॉज ये जो प्लेस है दिस प्लेस कैन बी फिल बाय 0 ऑल्सो। सो अब पहले एंड टोटल हमारे पास 9 प्लेसेस थे, उनमें से 5 को हमने रिमूव कर दिया। सपोज एक नंबर को हमने रिमूव कर दिया, सो हमारे पास 8 रहे, बट अब हमने 0 को इंक्लूड कर दिया। सो अगेन हमारे पास 9 नंबर्स हो गए हंड्रेड्स डिजिट्स को फिल करने के लिए। अब हम बात करते हैं, यहां एक डिजिट और फिल हो गई। सपोज मैंने 3 को फिल कर दिया, सो 3 भी अब आउटसाइड हो गया। सो अब इस प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास 8 डिजिट्स रही, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये वाली जो डिजिट्स है यूनिट वाली, इसको फिल करने के लिए मेरे पास 7 वेज हैं। सो ये जो है नंबर, इसको सोल्व कर लेंगे 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। सो ये हमारे पास टोटल वेज होंगे नंबर जनरेट करने के 4 डिजिट्स नंबर्स, उनमें की सारे के सारे डिजिट्स जो हैं डिस्टिंक्ट हो, अलग। जैसे 2, 3, 5, 7, सो सारे के सारे डिजिट्स क्या है, डिस्टिंक्ट है। 2, 2, 5, 3, सो ये इंक्लूड नहीं होगा इसमें बिकॉज यहां 2 डिजिट्स आर सेम। सो हमें डिस्टिंक्ट डिजिट बनाने हैं। ओके, सो इतने नंबर होंगे। ये तो था हमारा बाय यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेशन। अब हम बात करते हैं जो परमुटेशन है उस मेथड से। सो देखिए क्या होगा, हाउ मेनी 4 डिजिट्स कैन बी a number are there with distinct digits. So since we have to select या choose 4 digits out of these 10 digits, यानी मेरे को यहां पे 4 डिजिट्स का नंबर बनाना है। ओके, सो 4 डिजिट्स का नंबर बनाने के लिए इन 10 डिजिट्स में से मुझे क्या करना होगा, कोई भी 4 डिजिट्स को सेलेक्ट करना होगा। सो और यहां पे ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज अगर आप 2 को यहां लिखते हो और 1 को यहां लिखते हो और इनका ऑर्डर चेंज कर देते हो 1, 2, सो बोथ आर डिफरेंट, है ना। सो यहां पे हमारा परमुटेशन होगा एंड वी गेट 10p4। ओके, बट यहां पे वो नंबर भी इंक्लूड हो गए जिनमें हमने 0 को सेलेक्ट किया बिकॉज हमने यहां पे कंडीशन लगाई है कि हमें 4 नंबर को जो सेलेक्ट करना है। अब वो कोई भी हो सकते हैं, बट यहां पे वो नंबर भी सेलेक्ट हो गए जहां पे क्या है, फर्स्ट नंबर 0 है। सो अब जिनमें फर्स्ट नंबर जो 0 है
उनका नंबर हम काउंट करेंगे, यानी कि हम क्या करें कि अब जो है हम इसमें से वो नंबर माइनस कर देंगे जिनमें कि पहला नंबर 0 है। सो देखिए ये हमारे पास 4 है, 4 डिजिट्स हैं। सपोज मैंने जो पहला नंबर है वो 0 से फिल कर दिया। कहां से? 0 से फिल कर दिया। सो 0 यहां से हटा। अब मुझे 3 प्लेसेस फिल करने हैं आउट ऑफ 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो अब मुझे ये क्वेश्चन इस टाइप का हो गया कि इन 9 में से मुझे 3 का सिलेक्शन करना है। मींस 9p3 ये वो नंबर होंगे जिनमें फर्स्ट ये वाली जो डिजिट है 1000 वाली डिजिट वो क्या होगी? 0 होगी। सो बट दिस इज ए 3 डिजिट नंबर इंस्टेड ऑफ 4 डिजिट। सो जो टोटल हमारे पास 4 डिजिट वाले नंबर हैं इनमें से वो 3 डिजिट्स वाले नंबर जिनमें की फर्स्ट नंबर क्या है? 0, वो हम माइनस कर देंगे। सो हम क्या करेंगे? सिंस 4 digits number in which a thousands digit is 0 equals to, those are 9p3. Okay, so hence 4 digits number with distinct digits equals to 10p4 minus 9p3. So इसको अब हम सोल्व करते हैं। So 10p4 can be written as factorial 10 upon 10 minus 4, that is 6, minus you can say factorial 9, and 9 minus 6, 9 minus 3, that is factorial 6. देखिए 10p4, so factorial 10 and n minus r, so 10 minus 4 6, this is minus. Now factorial 9 and n minus r, so 9 minus 3, that is 6. Now simplify this, so we get 10 9 8 7, और ये जो है उसके बाद factorial 6 अपॉन factorial 6 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस factorial 10 कैन बी 10 9 8 7 factorial 6 एंड अपॉन factorial 6, सो ये और ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं दोनों को। माइनस factorial 9 बाई factorial 6, सो 9 8 7। सिमिलरली factorial 6 से factorial 6 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हियर वी गेट 10 9s are, you can say 10 9s are 90, okay, and 7 8s are 56. So 7 8s are 8 7s are 56 into 9, so 9 6 are 54, 9 5s are 45 and 5 50. So this is 504 into 10. So you can say 5040 minus 987, that is 504. So here we get, you can say 10 minus 4, that is 6. Now this is 3 minus 0, then 3, and 10 minus 5, so you can say 5, and this is 4. So total इतने नंबर जो हैं वो जनरेट किए जा सकते हैं 4 डिजिट के, जिनमें कि सारे के सारे डिजिट्स जो हैं वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। सो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड क्वेश्चन इज determine the number of natural number smaller than 10 to the power 4. So 10 to the power 4, that is 1 2 3 4. So इससे स्मॉलर नेचुरल नंबर, सो हमें पता है 1 2 9 9 9 9। सो ये वो नंबर होंगे जो इससे स्मॉल होंगे, यानी 1 2 दिस वन मीन्स इसमें 1 डिजिट का नंबर भी होगा। इससे जो छोटे नेचुरल नंबर है 10 टू द पावर 4, इससे स्मॉल जो नेचुरल नंबर है उनमें 1 डिजिट का नंबर भी होगा, 2 डिजिट का नंबर भी होगा, 3 डिजिट का भी होगा, एंड 4 डिजिट का नंबर भी होगा। इन विच ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, सारे के सारे डिजिट्स क्या हैं? डिस्टिंक्ट। सो देखिए, सिंस नेचुरल नंबर्स स्मॉलर
then 10 to the power 4 have 4 digits. Okay, 4 digits, i.e. you can say 129999. सो ये नंबर होंगे जो कि स्मॉल होंगे. अब हम क्या करते हैं, 1 to this number 129999 have 1 digit number, 2 digit number, 3 digit number and 4 digit number. So since 1 digit number having all digits are distinct equals to 9 because 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 1 डिजिट के नंबर हैं, नेचुरल नंबर हैं जिनमें के सारे डिजिट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं. सो ये तो हमारे पास हुआ 9. अब हम बात करते हैं 2 डिजिट. ओके, 2 डिजिट नंबर having all digits are distinct. सो अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास नंबर को जनरेट करने के लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे पास नंबर हैं, डिजिट्स हैं. इनसे हमें नंबर को जो है वो जनरेट करना है, बनाना है. और कितने डिजिट्स का, 2 डिजिट्स का. मींस इन 10 में से हमें 2 नंबर्स का परम्यूटेशन लेना है. वन टाइम हमें 2 नंबर चूज करने हैं और उनका ऑर्डर जो इंपॉर्टेंट है. मींस 1 2 है एंड 2 1 बोथ आर डिफरेंट. सो हमें परम्यूटेशन कैलकुलेट करना होगा और 10 में से, टोटल 10 में से हमें 2 डिजिट्स का सिलेक्शन करना होगा. बट यहां पे हमने 0 का भी सिलेक्शन कर लिया. हो सकता है 10 में से 2, मींस ये 0 भी पॉसिबल है. सो अब हम यहां माइनस करेंगे उन नंबर्स को जिनमें पहला नंबर 0 है. सेम जैसा हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया था, फर्स्ट वाला, उसके सेम मेथड से हियर वी गेट 10p2 माइनस. अब पहला हमने 0 फिक्स कर दिया. सो अब हमें 9 में से एक का सिलेक्शन करना है. देखिए 2 डिजिट्स का नंबर बनाना है. सो अब मैंने यहां पे 0 फिक्स कर दिया. सो यहां पे अब मुझे 0 यहां से हटा दिया. सो वी हैव 9 नंबर्स. उन 9 में से मुझे एक का सिलेक्शन करना है. सो 9p1. अगर मैं इसको सोल्व करूं देन यू विल गेट fact you can say 10 okay into 9. देखिए 10 माइनस, देखिए it can be written as, so you can say factorial 10 upon factorial 10 minus 2 that is factorial 8. So factorial 10 upon factorial this can be written as 10 into 9, then minus, now 9p1 can be written as factorial 9 upon 9 minus 1, so factorial 8. So you can say that 9. So 10 9s are 90 minus 9 that is 81. So 81 ऐसे नंबर होंगे 2 डिजिट्स के कि जिनमें की दोनों डिजिट्स जो है वो डिस्टिंक्ट होंगे. अब हम बात करते हैं 3 डिजिट्स. सिंस 3 डिजिट्स नंबर हैविंग ऑल 3 डिजिट्स डिस्टिंक्ट. सो अब हमें 10 डिजिट्स में से कितने का सिलेक्शन करना है, 3 का. बट इनमें वो आ गई जिनमें फर्स्ट डिजिट 0 है. सो माइनस कर देंगे 9. देखिए अब हमें 3 डिजिट्स का बनाना है. सो पहला 0 हो गया. सो अब हमें बाकी 9 में से कितना का सिलेक्शन करना है, 2 का. सो 9p2. नाउ दिस कैन बी रिटन एज 10 9 8 माइनस, ओके, 9 into 8. So this can be written as 9 8s are 72 and into 10, so 720 minus 8 9s are 72. So माइनस करेंगे 10 minus 2, so we get 8. Now this is 1, so 11 minus 7, so we get 4 and 6. So 6 4 8. So this is 6 4 8. Now come for the next. Since 4 digits number having all distinct digits, then 10p4. अब हमें 4 का सिलेक्शन करना है, माइनस 9p3. So now it can be written as 10 9 8 7 minus 9 8 7. So you can say 9 8s are 72. 9 8s are 72 into 7. So 7 2s are 14, carry 1, 49 and 50. So you can say 504 minus 504.
So 10 minus 4. So here we get 10 minus 4 we get 6. Now 9 and this is 3 minus 0 so 3. Then carry 10 minus 5 so we get 5 and 4. Now ये हमारे पास एक डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट्स नंबर एंड 4 डिजिट नंबर. सो टोटल नेचुरल नंबर लेस देन 10 to the power 4 with distinct digits. सो हम क्या करेंगे, इन चारों का सम कर देंगे. सो 9 प्लस 81 सो प्लस 648 प्लस 4536. सो अगर हम इनको ऐड करें देन वी गेट हियर, देखिए 4536 4536 648 and 81 plus 9 that is 90. So 8 and 6 14 carry 1, 10 14 17 so carry 1 12 and 5 2 7 4. So 5 2 7 4. This is the solution. 5 2 7 4 solution of question number second. अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 उसकी. Question number 3 is in a meeting hall there are 4 rows. So suppose ये हमारे पास कोई हॉल है, ओके. सो यहां पे 4 रोज हैं. सपोज R1 R2 R3 and R4. Okay, there are in a meeting hall there are 4 rows of chairs. Okay, now each row has 8 chairs. और ये जो रो है हर एक में जो है 8 चेयर्स हैं. सो C1 C2 C3 C4 C5 C6. ओके, या हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. ये हमारे पास 4 रोज हैं और इन ईच रो देयर आर 8 चेयर्स. Okay, so these are 32 chairs, total 32 chairs to sit. Now each row has 8 chairs, one behind other. There are 2 parties sitting for a meeting with 16 men in each party. अब हमें यहाँ पे 2 पार्टियों के मैन जो हैं पीपल हैं उनको बैठाना है और हर पार्टी में 16 पीपल हैं. सो 2 में हो गए 32 और 32 ही हमारे पास चेयर है. मीन्स जितने पर्सन हैं उतनी ही चेयर्स हैं. ओके, now in each row all men belongs to the same party. in each row all men यानी ये वाली रो है. सो इसमें सेम पार्टी के ही पर्सन जो है वो बैठेंगे. all men belong to the same party and that no 2 adjacent row are allotted. no 2 adjacent rows मतलब 2 एक पास वाली रो, जैसे ये और ये तो एडजेसेंट हुई, ऐसे ये और ये एडजेसेंट हुई, ये और ये एडजेसेंट हुई. So and no 2 adjacent rows are allotted to the same class या same party. same party means जो एक ही पार्टी के लोग हैं उनको पास वाली रो नहीं मिलेगी, बट जो एक रो है उसमें सारे के सारे एक पार्टी के बैठेंगे. सपोज यहां P1 स्टार्टिंग हम करते हैं कि सपोज यहां P1 पार्टी के पीपल जो बैठेंगे पार्टी 1 फर्स्ट. सो ये 8 के 8 जो है पार्टी P1 के होंगे. देन अब ये पास वाली P1 की नहीं होगी सो ये P2 की होगी. अब इसके नेक्स्ट वाली P2 की नहीं होगी सो ये P1 की होगी और इससे नेक्स्ट वाली P2 की होगी. ओके, सो एक अरेंजमेंट तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ये. ओके, उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो फर्स्ट रो है, ओके, हम एक बार इसका जो है वो डायग्राम देखते हैं या इसका जो है सॉल्यूशन वो देखते हैं. सो आंसर नंबर 3, let row 1 is start with party first, यानी कि हम इसको लिख रहे हैं P1. ओके,
सो हेंस अब हम सबसे पहले यहां देखिए, सबसे पहले हम इस रो को फिल करते हैं। ओके, इस रो को फिल करते हैं। सो फर्स्ट रो, या हम बात करें R1 एंड R2, सॉरी R1 एंड R3 कैन बी फिल बाय, देखिए ये वाली जो फर्स्ट रो है इसको हम फिल करने हैं। अब हमारे पास जो R1 है उसको फिल करना P1 से। सो हमारे पास P1 के पीपल है 16, जो P1 पार्टी जो है फर्स्ट पार्टी, उसके कितने मैन है 16। सो इन 16 में से हमें यार फिल करना है। सो यहां चेयर्स आर 8, सो इन 16 में से हमें 8 को सेलेक्ट करना है और ये रो फिल करनी है। सो फर्स्ट रो कैन बी फिल बाय 16P8, मीन्स यहां हमें 16 पर्सन्स में से 8 को सेलेक्ट करना है। ओके, देन उसके बाद हम आते हैं इनटू, जब 8 फिल हो गए यहां पे, सो हमारे पास अब रिमेनिंग पर्सन्स बचे 8 पार्टी P1 के। अब हमें R3 को फिल करना है। सो 8 पीपल हैं और 8 ही चेयर्स बाकी हैं। सो 8 में से 8 का ही सिलेक्शन करना है। सो 8P8। ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज, देखिए 16P8, सो इट कैन बी सोल्व or it can be written as factorial 16 upon factorial 16 minus 8. So you can say factorial 8 into factorial 8 and factorial 8 minus 8, so 0. ये हो रही है हमारा cancel out. Okay, so you can say here factorial 16, factorial 8 and factorial 0. So ये हो रही है cancel out. You can say factorial 16. Okay. Now R2 and R4 can be filled by, this is factorial 16 ways. Okay, now fill by same. अब हमें R2 को फिल करना है। R2 फिल होगा P2 से, P2 के 16 पर्सन है, उनमें से 8 का सिलेक्शन करना है। सो सेम 16P8 इंटू, अब R4 को फिल करना है। सो 8 फिल होने के बाद हमारे पास R4 के कितने रहे, 8 रहे, उन 8 से 8 को फिल करना है। सो 8P8। सो सेम यही प्रोसेस हम कैलकुलेट करके √16 वेज। ओके, सो हेंस बाय टोटल वेज टू ऑफ सिटिंग, और यू कैन से इक्वल्स टू फैक्टोरियल 16 इंटू फैक्टोरियल 16, बिकॉज जो टोटल अरेंजमेंट है वो R1 जो पार्टी P1 और पार्टी P2 है, दोनों के कॉम्बिनेशन से, उनको एक साथ बैठा के उनके रिजल्ट जो उनके कॉम्बिनेशन से रिजल्ट बनेगा। सो हम यहां पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई जो है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे। सो ये हमारा हुआ आंसर, अगर हमने स्टार्ट कहां से किया है, R1 से। ओके, अब हम ये पॉसिबिलिटी की है, या हमने स्टार्ट कहां से किया, P1 P2 P1 P2, यानी रो 1 को हमने P1 से फिल किया है। ऐसा भी हो सकता है कि रो 1 जो है वो पार्टी 1 से फिल ना हो, पार्टी 2 से फिल हो। देन ये पार्टी P1, ये पार्टी P2 एंड ये पार्टी P1। सो सेम, अब लेट R1 इज स्टार्ट विथ पार्टी सेकंड, ओके, यानी P2 से। सो नाउ हेंस टोटल वेज ऑफ सिटिंग इक्वल्स टू सेम यही होगा, फैक्टोरियल 16 टू फैक्टोरियल 16, सेम यही प्रोसेस वहां से। सो अब देखिए, अब बात आती है ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट है, जो अभी जो फाइनल रिजल्ट होगा वो इनके मल्टीप्लीकेशन से होगा या इनके एडिशन से होगा। सो देखिए, अगर मैं ये अरेंजमेंट लेता हूं सो भी रिजल्ट कंप्लीट है, विदाउट इसके भी हमारा एक बार रिजल्ट जो है अरेंजमेंट पॉसिबल है। अगर हम ये सिटिंग नहीं लेते, ये वाली सिटिंग लेते हैं, तो भी रिजल्ट जो फुलफिल हो रहा है, इसी से हम रिजल्ट बना सकते हैं। सो क्या होगा, जब कॉम्बिनेशन से नहीं बने, अगर कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड हो तब तो हम यूज करते हैं मल्टीप्लीकेशन, और अगर कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड नहीं हो तब हम यूज करते हैं एडिशन। सो नाउ टोटल वेज
of sitting by starting first party or by starting second party. You can say root 16 into root 16 is ये वाला result plus this result root 16 into root 16. So you can say 2 into factorial 16 into factorial. This is factorial root 16 into factorial 16 into factorial 16 plus factorial 16 into factorial 16. So same value 2 times. So हमने 2 times multiply करके लिख दिया. So ये हमारा आंसर होगा. इस आंसर को हम सोल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा. सो आपको जो है आंसर को इसी फॉर्म में रहने देना है. सो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3. अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है. ओके, दिस इज एन आइडेंटिटी. स्टार्ट करते हैं इसे. देखिए, प्रूव j इक्वल्स टू 1 to n, दिस इक्वल्स टू दिस इंटू दिस वन. सो व्हाट वी हैव टू डू, आंसर j equals to 1 to n. Okay, this is j, answer number 4. j p j. So first of all इसे पढ़ना आना चाहिए. मीन्स हमें j से स्टार्ट करना है. दैट j इज 1. सो हमें j की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है और n तक फिल करनी है. और समीशन मीन्स सम होता है. सो j की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूं यहां पे, देन वी गेट 1 इंटू 1p1. j की जगह 1 पुट किया, इस j की जगह 1p1 प्लस समीशन मीन्स सम. अब j की जगह 2 पुट करना है, देन वी गेट 2 इंटू 2p2. ओके, प्लस 3. सो देन 3p3 4, देन 4p4. ओके, प्लस इस तरीके से चलते हुए जो हमें कहां तक फिल करना है, n तक. सो n इंटू n p n. ओके, सो ये वैल्यू जो है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस 1. ये वैल्यू हमें जो है यहां जो है सोल्व करनी है. ओके, सो देखिए हम क्या करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज 1 इंटू 1p1. सो देखिए, सिंस वी नो दैट n p n दैट इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n minus n. So factorial n upon factorial 0 and factorial n, because factorial 0 equals to 1. So factorial n upon 1, that is factorial n. So n p n equals to factorial n. So देखिए क्या होगा यहां, 1p1 can be written as factorial 1. Okay, plus 2. This can be written as factorial 2. Okay, plus 3. This can be written as factorial 3. 4 factorial 4 plus similarly this can be written n into factorial n. Now what we have to do, this can be written as equals to summation of, okay, n factorial n. So you can say n factorial n. n into factorial n, where j equals to 1 to n. Now, or this can be written as, देखिए, this one can be written as 1 plus 1 minus 1. ओके, 1, ये 1 हमारा. अब हमने हर टर्म जो बाहर है उसमें एक ऐड करना है और एक माइनस करना है. सो 1 को वी कैन राइट 1 plus 1 minus 1. सो ये कैंसिल हो गए, 1 into factorial 1 plus this 2 can be as 2 plus 1 minus 1 into factorial 2 plus 3 can be as 3 plus 1 minus 1 into factorial 3 plus 4 can be as 4 plus 1 minus 1 into factorial 4 plus similarly this is dot dot dot. So plus this and this can be as n plus 1 minus 1 into factorial n. Okay, now देखिए इस factorial 1 को जो है, this can be written as 1 plus 1, so 2, 1 plus 1, 2 into factorial 1, minus 1 into factorial 1, so minus factorial 1, okay, plus 2 plus 1, 3, so 3 factorial 2, 2 plus 1, 3 into factorial 2, so 3 factorial 2, minus 1 into factorial 2, so factorial 2, plus
3 plus 1, so 4 factorial 3 minus factorial 3 plus 4 plus 1, so 5 factorial 4 minus factorial 4 plus you can say n plus 1 factorial n minus factorial n. Now 2 into factorial 1, so 2 into factorial 1 that is equal to factorial 2, okay, minus factorial 1 plus 3 into factorial 2 that is factorial 3 minus factorial 2 plus 4 into factorial 3 that is factorial 4 minus factorial 3 plus 5 into factorial 4 that is factorial 5 minus factorial 4 plus similarly this can be written as factorial n plus 1 minus factorial n. ओके ना देखिए हम बात करें ये जो प्लस वाला फैक्टोरियल 2 है ये इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा. ओके जो 3 वाला है ये इससे क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव सो ये कैंसिल हो जाएगा. ये 4 वाला है ये इससे कैंसिल हो जाएगा. मींस जैसे हम बात करें यहां सो फर्स्ट वाला तो नेक्स्ट वाले से कैंसिल हो जाएगा और नेक्स्ट वाले से प्रीवियस वाले से कैंसिल हो जाएगा. सिमिलरली यहां हम बात करें ओके देखिए फर्स्ट से नेक्स्ट वाला कैंसिल होगा. ओके सो ये जो फैक्टोरियल n है ये इससे पहले वाला जो है उससे कैंसिल हो जाएगा. यहां हमारे पास क्या रहेगा फैक्टोरियल n प्लस 1 सो कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल n प्लस 1 दिस वैल्यू. सो हमारे पास यहां फैक्टोरियल n प्लस 1 यहां से तो फैक्टोरियल n प्लस 1 रहा एंड यहां से हमारे पास देखिए ये माइनस फैक्टोरियल 1 किसी से कैंसिल नहीं होगा. सो माइनस फैक्टोरियल 1 नाउ दिस कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल n प्लस 1 एंड वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 1 इज 1 सो माइनस 1. सो दिस इज इक्वल टू RHS. सो in this way we solve we proved the question number 4.